भैया 3 लोग मिले तो इनके पास खड़े हो जाओ, फायदा रहेगा कुछ ना कुछ। चाहे 2 मिनट को खड़े हो पर इनके लगा बैठो। सबसे पहले संत, दूसरा शिक्षक और तीसरा सिपाही। अगर गली में ये 3 लोग मिले तो खड़े होके 2 मिनट का समय दो। और 3 लोग कहूं सो रहे होए तो सोन दियो, जगाइयो ने। और एक जने सो रहे हो तो जगा दियो, तुम्हें पाप ने लग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर कोई महात्मा सो रहे हैं तो जगा दो, तुम्हें फायदा होगा। क्या मान के चलो कोई महात्मा जी, मान के चलो कोई महात्मा जी 5 बजे सो के उठते हैं और तुमने जगा दिया 4 बजे। अब वो क्या करेंगे? उठ के स्नान करके सीधे माला ले हैं और भजन को भेजे। तो 1 घंटा को भजन कौन को होगा? तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? 1 घंटे का भजन तुम्हारा हो गया। कैसे में तो 5 बजे उठ रहे थे और तुमने 4 बजे जगाओ। माता जी हरो हल्ला बिल्कुल न करियो। अन्ना सुन ले फिर जे कन्ने हो सो करत रहे। तुम्हारे खुद ही समझ जाइयो, हमें न समझाने पड़े। तुम्हारों ने बुकरिया देखी? बुकरिया जब पानी पीवे जाते सो कैसे पानी पिया? अंदाज करियो। बकरिया कबू पानी में अंदर जाकर पानी नहीं पिए। घाट पे आगे के 2 ही पांव टेक दे है और फिर पानी पिए। बुकरिया कबू पानी में जाकर पानी नहीं पिए। और गैया आगे के 2 ही पांव धर है पानी में और फिर पानी पिए। गैया कबू देख लियो अगर नदिया तालाब में पानी पीवे जे है तो आगे के 2 ही पांव रखे और फिर पानी पीवे जे है। और भैंस सबसे पहले वह पानी में जे है वो को मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को रहे। तो 1-2 को ऐसी आ गई हो बीच में कहने खुद सुनने ने हमें दूसरों को सुनन देने। धर दाव मचा के पूरो। तुम्हारों में भी हो सकत है जे को कथा ने सुनन दे रहा हो, बगल बाय हो बार बार बतिया रहा हो तो समझ जाइयो कि जो आगा बीच में मचावे। ठीक? तो सोता बा को जगाइए जो करे हरि को जाप। अगर कोई महात्मा सो रहा है तो जगा दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो कौन 3 जने सो रहे हो तो सोन दियो, चाहे तुम्हें ठंड में ठुटने पड़े, खुद की पल्ली दे दियो। कौन? शेर। जंगल में कौन शेर सो रहा हो, तुम निकल रहा हो तो चुपचाप सरक लियो तैसे। अगर तुम ये मेरा है कि हम जगाई के ये हैं तो फिर नहीं लौट रहे तुम। शेर, शराबी, दारूखोर सवेरे कहूं सो रहा हो तो सोन दियो। अरे 11 बजे नो सोहे 2 पगुआ के बाछे भी कहां से आए न? वो तो उठ के सीधो कलारी को दौड़े लगे हैं। दारूखोर जितने सोए उतनो फायदा। शेर, शराबी, सांप सो रहा हो तो सुन लो। भारद्वाज जी ने कहा मैंने आपकी गति रोक दी पर मेरी सदगति बन गई। बोले तुमने पांव पकड़ के काहे रोको? रामायण में लिखा है भारद्वाज राखे पद। पद माने पांव। क्या सुंदर जवाब दिया भारद्वाज जी ने जागवल्क्य जी को। कहा गुरुदेव जब अपनी आचरण की दम पे भगवान ने मिले, जब अपनी आचरण की दम पे भगवान ने मिले तो कौन संत के चरण पकड़ लो चाहिए, भगवान अपने आप मिल जाए, गारंटी है। हाँ
अब दिक्कत जा है कि संत कहां मिले हैं। आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे, तुम्हारों की बोलचाल की भाषा में जब कोनो मर जाते कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते, मरबे के बाद शांत भय। कछु कछु के थे आज वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले हैं बैठो कि महाराज जा और हमारे जी को पटकत जा। जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे, जब मर गए सो भगवान के प्यारे। ऐसे नहीं हो भगवान के प्यारे ने भगवान की इतनी घटिया पसंद आए। वो जिंदों से प्यार करता है, मुर्दों से नहीं। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, उसको संत कहते हैं। या फिर उसको भी संत नहीं कहा जाता जिसके हाथ ऐसे हो। बहुत ध्यान से सुनना बात, जिसके हाथ ऐसे हो वो संत नहीं, वो भिखारी होता है, क्योंकि मांगने का काम भिखारी का होता है। संत का हाथ कभी ऐसा नहीं, संत का हाथ तो ऐसा होना चाहिए, आशीर्वाद के लिए होना चाहिए, मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। और आजकल अब तुम 500 को चढ़ा दे हमारी ब्यास गद्दी पे, हमें तो नो आशीर्वाद दे दे कि तुम घट गया न उतार पे हो, तुमसे उठे ने कितो चाहे ने बताओ। जैसे हमारे बाप की फैक्ट्री ने लगी हो आशीर्वाद की, अजय ने 2 रुपया ने दे सो मुंह मारो रहा। अब तुम्हें कौन सा मिलने बताओ, हम मिलवा दे रहे। रुपया अलग है, अलग से दरवाजे बने होते हैं, कितना भीड़ हो तुम तो पैसा बताओ। इसका मतलब संत नहीं है, संत समदृष्टा होता है। संत की दृष्टि में अमीर गरीब फकीर सब एक हो, वो संत है। जिसकी दृष्टि में सब एक हो, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं। वो तो राम भजन में मस्त हो गया तो फिर धन में व्यस्त थोड़ी होगा। जागवल्क जी बोले, भारद्वाज तुमने हमें क्यों रोका? रोकने का कारण क्या है? बोले मेरे मन में शंका है। बोले कौन सी? कि राम कितने हैं जा बताओ। जागवल्क जी बोले, भारद्वाज हम समझ गए तुम्हें कोई शंका नहीं। चौपाई पढ़ियो, राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुमरी में जानी। ये प्रश्न तुमने हमसे इसलिए किया है कि आने वाले लोग ऐसी शंका करेंगे तो उसका समाधान तुम आज ही कराना चाहते हो। तो सुनो, जैसी शंका तुम्हें हुई ऐसी शंका एक बार माता सती को हो गई थी। बोले कब? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाए संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। अगस्त जी के यहां भगवान शंकर कथा सुनने गए। मतलब भगवान शंकर रहे थे कैलाश पे, माने ऊंचाई पे, और अगस्त जी रहे थे निचाई पे। शंकर जी उतर के गए कथा सुनने। मतलब जब तक हम अभिमान के शिखर से नीचे नहीं आएंगे तब तक हमें राम कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए शंकर जी नीचे उतरे। हमें और आपको भी अभिमान के शिखर से नीचे उतरना है। अगस्त जी ने देखो कि शंकर जी आ रहा है। अगस्त जी खुश हो गए कि बताओ रे, कथा बनावे बारो हमारे घरे कथा सुनवे आ गओ, हम तो धन्य हो गए। तो अगस्त जी उतरे गद्दी पे से
और बिल्कुल साष्टांग प्रणाम कर वे लेट गए। शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतनो ऊंचो कथावाचक और इतनो सरल जीवन। नियम तो ऐसा है जो कथा करवे आए, नियम ऐसा है कि जो कथा करने आए उसके पांव सब पड़ते हैं, और यहां उल्टा होने लगा, कथा करने वाला सुनने वाले के पांव पड़ने लगा। पर शंकर जी ने कही धन्य है जिस वृक्ष में ज्यादा फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाता है। पर सती को दिमाग ठनक गो। सती ने सोची जी का कथा कर है, पहले से पांव परन लगे, ये नहीं कर सके कथा। अच्छा एक बात है भैया, माताओं में दो प्रकार के संस्कार होते हैं। माताओं में कितने प्रकार के संस्कार? दो प्रकार के। देखो 20-25 साल तक पिताजी के घर में पली बड़ी तो माता पिता के संस्कार तो रहे हैं। अब फिर आ गई पति के घर में तो फिर कुछ पति के संस्कार रहेंगे। तो सती है दक्ष की बिटिया, और दक्ष माने होशियार,